एक डॉक्टर की दर्द भरी कहानी। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़की के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़की के पिता भड़क उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरी बेटी की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला कि माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूंगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़की के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारी खुद की बेटी होती तो तुम शांत हो जाते। अगर तुम्हारी बेटी अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़की के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़की का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना, जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोला कि शुक्र है आपकी बेटी बच गई। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए ही डॉक्टर वहां से बाहर चले गए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इनसे अपनी बेटी का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनकी बेटी का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए बुलावा भेजा तब वो आपकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहें ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेते आते रहेंगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।